नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा, सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के सभी 3 कृषि कानूनों को करेगी निरस्त। किसानों से आंदोलन वापस लेने और घर लौटने की अपील। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश के किसानों ने किया प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत। बागेश्वर और रुड़की में एक दूसरे का मुंह मीठा कर किसानों ने जताया केंद्र सरकार का आभार। भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को आहूत होगा उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है। और देश भर के साथ ही प्रदेश में प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की धूम। लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। रोशनी से जगमगाए गुरुद्वारे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार संपन्न बनाना था। उन्होंने किसानों से आंदोलन समाप्त कर घर लौट जाने की अपील की। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत कर, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसान कानून पर प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा किसानों के हितों को ध्यान में रखा है और आज भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री 1 दिवसीय दौरे पर चंपावत आए हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और किसानों के प्रति संवेदनशीलता का उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। वहीं कृषि कानून पर सांसद अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार ने लगातार किसानों के हितों में काम किया है, हर किसान तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा किसानों के हितैषी रहे हैं और प्रधानमंत्री के फैसले का वो स्वागत करते हैं। जो 3 कानून बनाए गए थे, आज मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक जी की जयंती के शुभ अवसर पर इस बहुत महत्वाकांक्षी बिलों को वापस लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसानों के सम्मान में काम किया है। ये बिल भी किसान सम्मान के लिए है, मगर देश की व्यवस्था को संभालने के लिए, देश की व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए अगर कहीं पर कोई दिक्कत भी आती है तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये महत्वपूर्ण बिल जो कि बहुत हित में थे, मगर वापिस संगठनों के बहुत कारण से बहुत सारे संगठन समझ नहीं पा रहे थे, मगर उसके कारण ये वापिस लिए हैं। मगर प्रधानमंत्री जी का हम भारी स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार निरंतर किसानों के हित में फैसले लेती रहेगी। हम सब ने देखा कि कृषि कानून किसानों के, छोटे किसानों के हित में थे, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने के बाद भी, अनेक वार्ताएं होने के बाद भी इस पर जो राजनीति कर रहे थे, वो राजनीति आज समाप्त हो गई। खुले हृदय से
प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों कानूनों को वापस लिया है। प्रधानमंत्री जी वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेकर के चल रहे हैं। ये देश के लिए हितकारी कदम है। कृषि में सुधार के लिए लाए गए तीनों कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस लेने का ऐलान किया है। इससे उत्तराखंड के किसानों में भी खुशी की लहर है। बागेश्वर में किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे एक अच्छा कदम बताया है। उस पे तो बहुत अच्छा मतलब किसानों को बेनिफिट मिला है। उससे किसानों को मतलब काफी राहत मिली है और मोदी जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे उसके लिए। और सभी मैं प्रदेशवासियों से ये भी कहना चाहूंगा कि मोदी ने जो किसानों के हित में जो कार्य किए हैं वो काफी अच्छे किए हैं, क्योंकि जो छोटे और बड़े किसान हैं और जो सबसे नीचे जो किसान आते हैं उनके लिए भी उन्होंने काफी हद तक उन्होंने हेल्प की है। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं हम। और बाकी आगे किसान लोगों को जो बिल वो किया है उसमें कुछ फायदा होगा उनका। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद रुड़की में किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। बहुत खुशी है, इतनी खुशी है जिसे हम बयान भी नहीं कर सकते अपनी खुशी को। ये जो डिसीजन है, जो निर्णय है प्रधानमंत्री जी का, वो स्वागत योग्य है सभी के लिए और आगे भी अच्छे डिसीजन लेते रहें, यही हमारा मानना है कि भाई जो प्रधानमंत्री है देश को लेके, देश को सबसे ऊपर रख के, और अब जो बाकी के मुद्दे हैं, महंगाई है या जो और किसानों को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, उन पर भी इनको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बेहद दुरुस्त है और यह ठीक हुआ। किसानों में काफी खुशी है, आज बहुत खुशी का माहौल है, चारों तरफ खुशी है कि ये कानून मोदी जी ने वापस ले लिया है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को आहूत होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस विषय पर जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि भराड़ीसैंण में दिसंबर माह में 2 दिवसीय सत्र आहूत किया जा रहा है, जिसको लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है। सरकार की तरफ से जानकारी मिली है कि 7 और 8 दिसंबर को भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा। निश्चित रूप से हम लोग तो पहले से तैयार हैं और ये भी स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि ठंडा भी होगा, लेकिन हम सारी व्यवस्थाएं वहाँ करेंगे। हमने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, क्योंकि एक बार ये सत्र थोड़ा पहले होने की संभावना लग रही थी, लेकिन हम तैयारी में जुटे हैं और निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा ये सत्र, चूंकि ऐसा भी अनुमान है कि इस कार्यकाल के अंतिम सत्र भी हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जी के प्रकाशोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी ने हमें सामाजिक समरसता, शांति और सौहार्द के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक जी द्वारा दिए गए सामाजिक समरसता, एकता और सौहार्द का संदेश आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकाश उत्सव पर प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की भी कामना की है। वहीं श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश उत्सव ऋषिकेश के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में भी धूमधाम से मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरुद्वारे में माथा टेककर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी सिखों के ही पहले गुरु नहीं थे, बल्कि पूरे विश्व के भी गुरु हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों से सांप्रदायिक एकता और सद्भाव की ज्योति जलाई थी। और गुरु महाराज के प्रकाश पर्व पर जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि उस समय जो कुरीतियां व्याप्त थी, ऐसे टाइम पर गुरु महाराज जी का पदार्पण हुआ था और निश्चित रूप से आज हम पूरे देशवासी नहीं, पूरे विश्व के लोग आज गुरु महाराज जी के चरणों में नमन कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर आज हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी में करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय ने बताया कि पर्व के मद्देनजर संपूर्ण क्षेत्र को 9 जोन और 32 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। उन्होंने बताया कि सुबह होते ही हर की पैड़ी पर स्नानार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था। आज काफी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार जनपद में आ रखे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह 3 बजे से स्नान प्रारंभ हो गया था, मतलब भीड़ आनी प्रारंभ हो गई थी और इसमें जो है जगह जगह पे पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है और
पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन में विभाजित किया गया, 32 सेक्टर में विभाजित किया गया। इसमें हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार लगे हुए हैं और ताकि इस मेले में जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की समस्या का समाधान। वहीं श्रद्धालुओं ने मां गंगा में स्नान कर इस दिन के महत्व का बखान किया। इसके बारे में यही कहना चाहूंगी कि आज के दिन का बहुत ज्यादा महत्व है और हमारे धर्म में इस आज के दिन बहुत ही इसको पावन दिन माना जाता है। गुरु नानक देव जी की जन्म तिथि भी होती है और कार्तिक की ये बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा का दिन होता है। इस दिन जो भी स्नान करता है गंगा मैया में, उसके मन को इतनी असीम शांति मिलती है कि उसके जीवन में जो भी आए दुख वो दूर हो जाते हैं। वहीं आज गुरु पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों को भी सजाया गया है। गुरुद्वारों में अरदास और पाठ करने के बाद लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के मध्य आस्तियों और दायित्वों के लंबित प्रकरणों के संबंध में बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लखनऊ से पंतनगर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मध्य 21 वर्षों से चले आ रहे परिसंपत्ति विवाद का दोनों सरकारों के बीच चर्चा के उपरांत समाधान निकाल लिया गया है। हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण दिसंबर 2021 में किया जाएगा और उस समय पूर्व पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही किच्छा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि को उत्तराखंड को 15 दिनों के अंदर हस्तांतरित किया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर स्थित धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन और वाटर स्पोर्ट की अनुमति दी गई है। ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट की अनुमति भी दी गई है। कुछ प्रकरणों पर 15 दिनों का समय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 21 साल से जो मामले लंबित पड़े थे उन सभी मांगों पर सहमति बन गई है। सभी मामले जल्द ही निस्तारित किए जाएंगे। हमारा मामला चल रहा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, वो सारे मामले का समाधान हो गया है। दोनों राज्यों पर सहमति बन गई है और जो मामले न्यायालय में हैं उन मामलों को न्यायालय से वापस लेने की सहमति बन गई। दोनों राज्य सरकारें वापस लेंगी। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सहृदय होकर हमारा जो एक रिश्ता है, आपस में गहरा रिश्ता, छोटे भाई और बड़े भाई का, उस रिश्ते के अनुसार दोनों ही राज्यों ने आगे बढ़कर दोनों चीजों में सहमति हुई है। मैं उनका और उनकी पूरी टीम का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए जहां युवा पीढ़ी अब इस योजना को अपनाकर स्वरोजगार में जुटे हुए हैं, वहीं इसके जरिए कई बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोर्स करने के बाद कई युवक युवतियां भी अब अपना खुद का व्यवसाय अपना चुके हैं। जिले की रवाईखाल निवासी लीला आर्या ने इस योजना के तहत सिलाई का 3 माह का प्रशिक्षण लिया। ये कोर्स उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो वहाँ साल भर तक प्रशिक्षण लेती रहीं और अब उन्होंने सिलाई को अपना रोजगार बना लिया है। तो मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र है, यहाँ फ्री में सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है, तो मैं वहाँ गई मैं मैम लोगों से मिली, सर लोगों से मिली, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। तो 1 साल पहले मैंने यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण लिया था और मैं सीख भी चुकी थी। 3 महीने का था प्रशिक्षण, पर मैं पूरे 1 साल भर गई सीखने के लिए। वहाँ आने देते थे, उसके बाद भी 3 महीने के बाद भी। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदे हुए, बहुत कुछ फ़ायदा हुआ मुझे। जैसे मैं सिलाई सीखी तो पहले तो मैंने अपना स्टार्ट खुद किया कि मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो मैंने अपने लिए सूट बनाए पहले, तो ठीक ठाक, पहले हाथ साफ नहीं हुआ, उसके बाद ठीक ठाक हाथ साफ होने लगा। तो आज मैं धीरे धीरे अगल बगल इधर उधर दोस्त लोगों के सूट भी बनाती हूँ। निःशुल्क प्रशिक्षण लेने वाली रेखा बताती हैं कि प्रधानमंत्री की इस योजना के बारे में जैसे ही उसे पता चला, उसने तुरंत ही वहां प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया और आज वो इस प्रशिक्षण को करने के बाद काफी खुश हैं। फ्री सिलाई सिखा रहे हैं, तब मैं वहाँ गई, पता किया मैंने, तब मैंने वहाँ 3 महीने ट्रेनिंग की और इससे मुझे कहीं लाभ हुए। स्वरोजगार अपना चुके युवक युवतियों का कहना है कि आज के वक्त में स्वरोजगार ही रोजगार का सबसे अच्छा साधन है
उन्होंने इस योजना से अपनी आजीविका चलाने के लिए सही मार्गदर्शन मिल रहा है। तनिषा कहती हैं कि प्रधानमंत्री कौशल का प्रशिक्षण तो हर युवा को लेना चाहिए। तो मेरी फ्रेंड थी, तो उससे पता चला कि PMKK है, वहाँ तू जा सकती है, वहाँ से तू कुछ कर सकती है, तो खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। तो फिर उसके द्वारा मैं वहाँ गई प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जो कि कठारवाड़ा है। फिर वहाँ से मैंने टीचर से बात की, मुझे अच्छा लगा, मुझे जान के बहुत सारी जानकारी मिली। अब थोड़े जो छोटे मोटे सिलाई वगैरह है वो सीख लेते हैं, कर लेते हैं। शादी होने के बाद से ही भागीरथी देवी का सपना आत्मनिर्भर होने का था। पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन परिवार का खर्च चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से टेलरिंग का निशुल्क प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने घर में ही लेडीज टेलरिंग का काम कर स्वरोजगार शुरू किया, जिससे अब उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। वहाँ से सिलाई का काम सीख के मुझे बहुत फायदा हुआ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं प्रेस में, और मैं क्या कहते हैं अब खुद के कपड़े भी अपने हाथ से सिलती हूँ, और आस पड़ोस के भी मैंने अपनी मम्मी के ब्लाउज भी सिले 2-3। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोर्स करने के बाद कई युवक युवतियां न सिर्फ अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से सक्षम बनकर अपने परिवार के लिए मिसाल भी बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाए जाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक भूतत्व और खनिकर्म इकाई प्रमुख, मुख्य वन संरक्षक के साथ ही समस्त जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।